झंडा लेके गिरता हो तो हम दूसरा नेता समाज को देंगे। तो ऐसे कर्मठ लोगों के लिए मैं वंदन करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि मुझे उन्होंने मंच दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं मिशन मूवमेंट के लिए अपनी भूमिका दर्ज कर सकूं। तो मैं कम से कम शब्दों में, हालांकि खिलवाई में मैं बहुत पहले आना चाहता था, ये मेरा भाग्य कहिए कि मैं खिलवाई में नहीं आया। यहाँ पर सुभाष जी हैं, मुझे जानते हैं, जो सीट का उनका काम करते हैं, और भी लोग हैं 2-4 लोग। मैं कभी बाद में जब आऊंगा कंफर्म आपके यहाँ पर, लेकिन अभी समय का अभाव देखते हुए मैं 10 मिनट का समय लूंगा और एक उद्देश्य के प्रति मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। मेरे देश के लोगों, मेरे समाज के लोगों, जब समय ऐसा था कि हमारे समाज के लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, उनके पास रहने के लिए भी अच्छे मकान नहीं होते थे, छप्पर में रहते थे और दूसरों की बेगारी पे जीवन चल रहा था। ऐसी भुखमरी, ऐसी लाचारी, ऐसी बेरोजगारी में और ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने हमारी जिम्मेदारियों को समझा और संघर्ष किया और बीपी मौर्य साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिशन चलाया और हापुड़ क्षेत्र को जागरूक किया। अगर आज मैं बोल रहा हूं तो उसी महापुरुष की बदौलत है। अगर बीपी मौर्य साहब नहीं बोलते तो हमारे बीच में काशीराम साहब नहीं आते। काशीराम साहब ने ये संघर्ष किया, ये तय किया कि जो लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, जो दबे पिछले शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनका सपना सिर्फ शाम की रोटी कमाना होता है, मैं उनको देश का हुक्मरान बनाऊंगा। जो बहन बेटियां घास का सपना देखती है, उसी समाज की बेटी को उठाकर सीएम बनाऊंगा और उन्हें बनाया सीएम। हमारे चिंतन का विषय यह है कि एक नेता मर जाए तो दूसरा नेता समाज में पैदा होना चाहिए, वरना फिर अगर ये गैप हो गया तो हमारा शोषण हो जाएगा बड़े पैमाने पर। भाई ये चाय का पानी भाई प्लीज देखिए, बहुत बुरा वक्त है आज भी इस देश में। अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहां पे बहन बेटियों को बेचा जाता है। उड़ीसा में पति पत्नी का सौदा करता है कालाहांडी जिले में। और बिहार में जाएंगे मुंगेर छपरा में, वहां पे पेट लगती है बेटियों को बेचने के लिए। आसाम में जाएंगे तो काले कुत्ते खाने को पड़ जाते हैं। नागालैंड में जाएंगे तो बुजुर्ग अगर बीमार पड़ जाए तो लोग इलाज नहीं कराते, परिवार के लोग जिंदा काट कर बांट कर खा जाते हैं। ये भारत है। क्या इसी का सपना बाबा साहब ने देखा था? नहीं, उन्होंने हमको संविधान दिया था, लेकिन संविधान की रक्षा हम कैसे करेंगे जब तक हथियार हमारा हो और हमारे हाथ में ना हो तो हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। बाबा साहब ने संविधान तो दिया, लेकिन वो दुश्मनों के हाथ में है। कैसे लेंगे उस हाथ को? कैसे लेंगे अपने उस संविधान को? आपने माला चढ़ाई, बाबा साहब का सम्मान किया कि क्या ये वाकई सम्मान है? सम्मान है बाबा साहब के संविधान की रक्षा। और आप देख रहे हो पूरे देश में, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड हो, चाहे वो बदायूं कांड हो, भगाना कांड हो, बदायूं कांड हो, जालौर का राजस्थान में बच्चे को पीट पीट के मार दिया पानी का मटका छूने पर, चाहे मुंह रखने पे मेघवाल को मार दिया गया, चाहे शब्बीरपुर में हमारी बहन बेटों के घर जला दिए, उनके हाथ पर काट दिए गए, लेकिन कोई नहीं बोला। एक भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में था और वो संसद से लेके बाहर रहे। तो ऐसे भाई को क्या प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? चाहते हो या नहीं? तो जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम। लेकिन वो कब पॉसिबल है?
भाई चंद्रशेखर जी की मां ने अपना बेटा समाज के लिए डोनेट कर दिया। जरा सोच कर देखिए, 1.5 साल भाई चंद्रशेखर को सत्ता के लालची लोगों ने जेल में रखा और हर रोज उनको टॉर्चर किया गया, उनके नाखून उखाड़े गए। आप कभी मिलेंगे देखेंगे तो भाई चंद्रशेखर के नाखून अच्छे नहीं है, पैरों के नाखून उखाड़े गए और उनको पीटा गया, रीढ़ की हड्डी में पार आ गया और उनका जबड़ा तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी आपके लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा शेर आपको कहां मिलेगा? क्या मिलेगा? लेकिन जिन्होंने मिशन चलाने की कसम खाई थी वो महलों में रह गए, परिवार के झगड़े में रह गए। हम अपने समाज के नेताओं की कमी नहीं तलाशते। धन्यवाद मेरी बहन मायावती ने हमको जहां तक पहुंचाया, हम सैल्यूट करते हैं, करते रहेंगे, हमारी नेता है बहन मायावती। लेकिन जहां से बहन जी ने मिशन छोड़ दिया वहां से 22 चंद्रशेखर लेके चले। तो क्या इस बात का इंतजार करोगे कि बहन जी के मरने का इंतजार करोगे? नहीं, उसके पहले ही आपको भाई चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करने होंगे। लेकिन वो कब होंगे? जब मेरा भाई सोनू यहाँ पे जिला पंचायत जीतेगा तो हम चेयरमैन भी जीतेंगे, जिला अध्यक्ष भी हमारा भी बनेगा और हापुड़ की विधानसभा भी हम जीतेंगे। और ऐसी जब विधानसभा हम जीतेंगे तो सत्ता में भागीदारी होगी और सत्ता में भागीदारी हुई